हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और मैं लेके आ चुका हूं आज आप लोगों के लिए एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन का एक और नया टॉपिक। आज का अपना टॉपिक रहेगा मेक इन इंडिया। तो आप लोग क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे एयरफोर्स फेज 2 का कंप्लीट जो पैकेज है वो यहाँ पे मिलने वाला है। इसके अंदर आपको फेज 2 के टॉपिक्स भी मिलेंगे, जीडी के टॉपिक्स भी मिलेंगे, और आपका जो एसआरटी टेस्ट होता है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, उसकी क्लासेज भी आपको यहाँ प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको सारी अपडेट्स एयरफोर्स से रिलेटेड, अदर जो भी एग्जाम्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी अपडेट रहती है वो आपको वहां पे प्रोवाइड करवाई जाती है। तो चलिए आज का जो टॉपिक है मेक इन इंडिया, उसके साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो मेक इन इंडिया टॉपिक है वो प्रीवियस ईयर में पूछा भी जा चुका है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आपको फेज 2 में जाने से पहले इस टॉपिक को बिल्कुल तैयार करके जाना है। नो डाउट कि आपका ये टॉपिक क्लियर होना चाहिए। आपको इसके बारे में कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए। मेक इन इंडिया क्या है, मेक इन इंडिया के क्या बेनिफिट्स हैं, मेक इन इंडिया की जो कैंपेन चला है उसके बाद जो अपनी इकोनॉमी है उसकी क्या सिचुएशन है, किस स्टेट पे जो इकोनॉमी है वो पहुंच चुकी है, उन सभी के बारे में आपको मोटा मोटा एक आइडिया होना चाहिए। तो चलिए आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे इस क्लास में कि हम मेक इन इंडिया जो टॉपिक है उसमें किन किन पॉइंट्स को ऐड ऑन कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला आपका पॉइंट आता है द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव particularly in the defense sector, represent a major strategic shift aimed at achieving self-reliance, Atmanirbharta, and transforming India from a major importer into a global defense मैन्युफैक्चरिंग हब। तो इस पॉइंट में देखिए क्या कहना चाहता है कि मेक इन इंडिया पहल विशेष रूप से जो अपना डिफेंस सेक्टर है, रक्षा क्षेत्र में सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर आत्मनिर्भरता प्राप्त करने व इंडिया को एक प्रमुख इंपोर्टर आयातक से वैश्विक रक्षा विनिर्माण केंद्र में बदलने के पर्पज से उद्देश्य से एक प्रमुख रणनीतिक बदलाव का प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंट उसको करती है। यह एक बहुत ही बड़ी मेक इन इंडिया जो है वो एक बहुत ही बड़ा, हम बोल सकते हैं कि कदम था अपनी इंडियन गवर्नमेंट का, जिससे कि भारत को मोस्टली जो अपना डिफेंस सेक्टर है उसमें मजबूत किया जा सके। दिस इज वाइटल फॉर द इंडियन एयरफोर्स whose operational readiness depends heavily on a secure and stable supply chain shielded from geopolitical pressure and sanctions। तो क्या है, यह भारतीय वायुसेना के रणनीतिक बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है और यह भारतीय वायुसेना के लिए महत्वपूर्ण है, जिसकी परिचालन तत्परता भू राजनीतिक दबावों व प्रतिबंधों से सुरक्षित एक सुरक्षित व स्थिर जो आपूर्ति श्रृंखला है, आपूर्ति चेन पर अत्यधिक निर्भर करती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका द इनिशिएटिव हैज स्पर्ड सिग्निफिकेंट ग्रोथ। इस पहल ने उल्लेखनीय वृद्धि को गति दी है। विथ इंडिजिनियस डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट्स हिटिंग रिकॉर्ड हाइज इन रिसेंट फाइनेंशियल ईयर। कि इस पहल ने उल्लेखनीय वृद्धि को गति दी है। स्वदेशी रक्षा उत्पादन व निर्यात हाल के वित्तीय वर्षों में रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है दिस ग्रोथ इज ड्राइवन बाय policies like the positive indigenization list banning the import of certain item after a set deadline and increased foreign direct investment limits। यह वृद्धि सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची व प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बढ़ी हुई सीमा जैसी नीतियों से प्रेरित है। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, आपका जो
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, इसने मेक इन इंडिया जो प्रोसेस है उसको बहुत ही ज्यादा बढ़ाया है। नेक्स्ट पॉइंट आपका सक्सेस स्टोरीज इंक्लूड द expansion of the LCA Tejas program, the indigenous upgrade of existing platform like the Su-30 Mark 1 and the public-private partnership for manufacturing the C-295 transport aircraft। सफलता की कहानियों में एलसीए तेजस कार्यक्रम का विस्तार, Su-30 मार्क 1 जैसे मौजूदा प्लेटफॉर्मों का स्वदेशी उन्नयन व C-295 परिवहन विमान के निर्माण के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी शामिल है। जो इसके सक्सेस स्टोरीज है इंडियन एयरफोर्स के लिए, उनमें ये पॉइंट आप लोग अपने फेज 2 के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है दिस शिफ्ट नॉट ओनली इंश्योर द modernization of the IF fleet but also foster a robust domestic aerospace ecosystem involving thousands of MSMEs and private companies। यह जो बदलाव है मेक इन इंडिया जो पहल है, इसके कारण न केवल इंडियन एयरफोर्स के आधुनिकीकरण को सुनिश्चित करता है ये, बल्कि हजारों जो MSME व निजी कंपनियां हैं उनको शामिल करते हुए एक मजबूत घरेलू एरोस्पेस को भी बढ़ावा देता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका हाउएवर significant challenges persist, India still relies on import for high-end niche technologies like powerful jet engine, advanced sensor and complex avionics, which require substantial R&D investment and expertise। हालांकि महत्वपूर्ण चुनौतियां अभी भी जो मेक इन इंडिया पहल है उसके लिए बनी हुई है। भारत अभी भी शक्तिशाली जेट इंजन, उन्नत जो सेंसर है, जो आप लोगों के पावरफुल जेट्स हैं, एडवांस सेंसर हैं और जो कॉम्प्लेक्स जटिल जो एविनॉक्स हैं जैसे उच्च स्तरीय विशिष्ट प्रौद्योगिकियों के लिए आयात पर अभी भी निर्भर है, जिनके लिए पर्याप्त अनुसंधान R&D मतलब कि उनके लिए पर्याप्त अनुसंधान एवं निवेश की अभी भी इंडिया को जरूरत है। मेक इन इंडिया के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है उसकी अभी भी और भी जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्यूरोक्रेटिक डिलेज इन द procurement process and issue with scaling up domestic production capacity remain hurdle। कि क्या है, खरीद प्रक्रिया में नौकरशाही की जो देशी व घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाने में जुड़ी समस्याएं अभी भी मेक इन इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम, एक हर्डल बनी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट आपका while the private sector is contributing more, ensuring quality control and timely delivery of complex system is crucial for maintaining the IF's combat edge। हालांकि जो निजी क्षेत्र है वो इसमें ज्यादा योगदान दे रहा है कि जो आपका प्राइवेट सेक्टर है वो इसमें कंट्रीब्यूट क्या कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, लेकिन जटिल प्रणालियों की गुणवत्ता नियंत्रण व समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करना भारत इंडियन एयरफोर्स की लड़ाकू क्षमता को बनाए रखने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट आपका अल्टीमेटली द सक्सेस ऑफ मेक इन इंडिया प्रोसेस, कि जो अंततः मेक इन इंडिया जो प्रोसेस है, जो पहल है, उसको अगर सफल बनाना है, उसको सफल करना है तो सफलता के लिए अनुसंधान व विकास में तेजी लाने जरूरी है। एक्सेलरेशन R&D, streaming acquisition and fostering deeper trust and collaboration between the military, DPSU and private industries। ये मेक इन इंडिया को अगर सफल बनाना है तो अनुसंधान व विकास में तेजी लाने के अधिग्रहणों को सुव्यवस्थित करने व शिक्षा, सेवा, रक्षा क्षेत्र की, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों व निजी उद्योग के बीच
गहरे विश्वास व सहयोग की, कोलिब्रेशन की जरूरत है और उनको बढ़ावा देना पर निर्भर ये करता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका, द डिस्कशन पॉइंट रिगार्डिंग इंडियाज डिफेंस प्रोडक्शन हिटिंग 1.5 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2025। यह भी एक चर्चा का विषय, चर्चा का पॉइंट है कि इंडिया का जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसने फाइनेंशियल ईयर 2025 में 1.5 लाख करोड़ को हिट किया है और हाईली रिलेवेंट टू अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट एंड स्केल ऑफ द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इन द डिफेंस सेक्टर। कि जो डिस्कशन का पॉइंट है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में जो इंडिया का जो इंडिया ने डिफेंस सेक्टर में इनिशिएटिव लिया है उसने 1.5 लाख करोड़ को छुआ है इकोनॉमी के अंदर, तो वो एक मेक इन इंडिया के लिए पॉजिटिव बात है। नेक्स्ट है, इंडियाज डिफेंस प्रोडक्शन हिट्स 1.5 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2025। कि जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसने फाइनेंशियल ईयर 2025 में 1.5 लाख करोड़ को हिट किया है, 5 लाख को छुआ है। नेक्स्ट है, 18% ग्रोथ मार्क सेल्फ रिलायंस पुश, और इसके अंदर जो 18% की ग्रोथ हुई है उसने मेक इन इंडिया को डिफेंस सेक्टर में प्रोडक्शन को एक बहुत ही अच्छी हाइप दी है। इससे बहुत ही ज्यादा जो पुश है सेल्फ रिलायंस को, आत्मनिर्भरता को मिला है, मेक इन इंडिया पहल को भी मिला है। तो दोस्तों इसी के साथ जो आज का अपना टॉपिक था मेक इन इंडिया वो कंप्लीट होता है। इसके अलावा भी बहुत से पॉइंट्स हैं जो आप इसके अंदर एड ऑन कर सकते हैं। ये एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि आप कौन कौन से पॉइंट अपने ग्रुप डिस्कशन के अंदर मेक इन इंडिया टॉपिक के अंदर आप ऐड कर सकते हैं। इनके अलावा भी बहुत से पॉइंट हैं, वो आपको अलग अलग वीडियोज में मिल जाएंगे और मैं पीडीएफ के अंदर भी आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि फेज 2 का पूरा कंटेंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है, चाहे वो फेज 2 के जीडी टॉपिक्स हो, चाहे आपकी फेज 2 में रनिंग पुशअप को लेके आपकी स्ट्रेटेजी हो, चाहे वो आपका एसआरटी हो, सभी चीजें आपको इस चैनल के ऊपर मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।